न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दे आपको वोट में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। क्यों दे आपको वोट, ये सवाल लेकर अब हम आ गए हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली की मुंडका विधानसभा सीट में। यह इलाका दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा का इलाका माना जाता है। बीजेपी ने इस बार यहां से आजाद सिंह जी को टिकट दिया है, जो कि साहिब सिंह वर्मा के भाई हैं और नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी हैं। स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार जी हैं, जो कि इस बार चुनावी मैदान में है आजाद सिंह के खिलाफ, और बीएसपी से हमारे साथ गुरचरण कश्यप हैं। तीनों उम्मीदवार यहाँ हैं मुंडका के, और यहाँ की इलाके की जनता सामने बैठी है, पूछेगी क्यों दे आपको वोट। बातचीत शुरू करें उससे पहले देखिए इस इलाके की राजनीतिक अहमियत क्या है। कभी पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की कर्मभूमि रहा मुंडका आज बुनियादी सुविधाओं का मोहताज है। जब तक साहिब सिंह वर्मा जिंदा रहे, मुंडका पर सरकारी मशीनरी की कृपा दृष्टि रही। लेकिन अब ना तो साहिब सिंह है और ना बीजेपी की सरकार है तो बस जाटों का वो सियासी दबदबा, जिसने बीजेपी नेतृत्व को यहाँ से साहिब सिंह के भाई मास्टर आजाद सिंह को बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारने पर मजबूर कर दिया। आजाद सिंह उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मेयर रहे। मुंडका विधानसभा सीट की उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। पहले ये नांगलोई विधानसभा क्षेत्र का महज एक इलाका भर था, लेकिन 2008 में डिलिमिटेशन के बाद मुंडका को अलग विधानसभा क्षेत्र बना दिया गया। यहाँ का ग्रामीण इलाका साफ सफाई और पानी की समस्या से जूझ रहा है। वहीं शहरी आबादी खस्ता हाल सड़कों और खराब ट्रांसपोर्टेशन का रोना रोती नजर आ रही है। मुंडका विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा का इलाका माना जाता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उनके भाई मास्टर आजाद सिंह को बनाया है। वो भी तब जब बीजेपी अपना उम्मीदवार वर्तमान विधायक मनोज शौकीन को बना चुकी थी। 2008 में मुंडका से मनोज शौकीन जीते थे, लेकिन इस बार मनोज शौकीन को मुंडका की जगह नांगलोई से टिकट दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवार मास्टर आजाद सिंह का सामना कांग्रेस के डॉक्टर नरेश कुमार से है। मनोज शौकीन को टिकट न मिलने से उनके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं बीएसपी के गुरचरण कश्यप भी मुकाबले को तिकोना बनाने की कोशिशों में लगे हैं। कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज 24। तो मुंडका विधानसभा सीट फिलहाल बीजेपी के कब्जे में है, और इस बार साहिब सिंह वर्मा के भाई आजाद सिंह यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। पहला सवाल डॉक्टर नरेश कुमार आप ही से है। लोग कहेंगे कि ये तो साहिब सिंह वर्मा का गढ़ है, कांग्रेस के लिए कितनी उम्मीद है जीत की? मैं आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि को नमन करते हुए ये कहता हूँ, गढ़ उनका होता है जो काम करते हैं। साहिब सिंह वर्मा जी के अधूरे कामों का मैं पूरा करूंगा। अगर कोई असली वारिस है साहिब सिंह वर्मा जी का, तो मैं डॉक्टर नरेश कुमार हूं, कि दिल्ली और दिल्ली देहात के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा। यही मेरा प्रयास है, यही मेरी आपसे कहना है। नहीं, लेकिन साहिब सिंह वर्मा के वारिस आप कैसे हो सकते हैं? साहिब सिंह वर्मा के वारिस उनके भाई होंगे। मैं आपकी बात कहिए। साहिब सिंह वर्मा के वारिस आप खुद को कैसे बता रहे हैं? साहिब सिंह वर्मा जी ये ठीक बात है, मास्टर आजाद जी के बड़े भाई थे, पर साहिब सिंह वर्मा जी का मैं वारिस इसलिए हूँ कि साहिब सिंह जी का एक जुनून था गांव के लोगों का काम करना, और अगर किसी में वो जुनून है तो डॉक्टर नरेश कुमार में है। उनके अधूरे काम मैं पूरा करूंगा। आजाद सिंह में वो जुनून नहीं है? आजाद सिंह, आप साहिब सिंह वर्मा के वारिस नहीं है, आप में वो जुनून नहीं है क्या? देखिए, साहिब सिंह वर्मा जी के वारिस तो सारी जनता है, लेकिन जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ इस क्षेत्र में, जब मैं निगम पार्षद बना आज से 6.5 साल पहले, मैं डॉक्टर नरेश कुमार को बताना चाहता हूँ कि मैंने इस क्षेत्र के अंदर 24 प्राथमिक स्कूल बनवाए, इनके गांव में जच्चा बच्चा केंद्र बनवाया, इनके गांव में एक रोड बनवाया। एक भी गांव ऐसा मुझे बता दे जिसमें मैंने विकास का काम नहीं किया हो। तो ये क्यों कह रहे हैं कि वारिस वो है? ये इस बात को कह रहे हैं तो डॉक्टर साहब सिंह वर्मा का सपना था, उन्होंने घेवरे में 116 एकड़ जमीन एक्वायर की थी, वहाँ स्पोर्ट्स स्कूल और कॉलेज बनना था। वहीं पर उनकी समाधि पर सरकार ने उनका दाह संस्कार किया। आज तक कोई विकास नहीं किया, ना वहाँ कॉलेज बनाया। तो ये क्यों कह रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं वारिस है? तो 15 साल से यह दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं करवाया? इन्होंने एक भी विकास का काम इस क्षेत्र में करवाया हो? सरकार तो आपकी है दिल्ली में सरकार आपकी है, कह रहे हैं विकास का एक भी काम आपने नहीं किया। बताइए। एक सेकंड, देखिए बहुत संजीदगी की बात मास्टर जी ने कही है।
मैं आपकी बातों का जवाब आपके माध्यम से देना चाहता हूं। ये ठीक बात है कि जो स्पोर्ट्स स्कूल था वो जो बनाना था, बिल्कुल बनाना था, पर वहां पर उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश हैं। जहां तक मास्टर जी के कामों की बात है, ये ठीक बात है कि आपने महापौर रहते हुए काम कराए होंगे, मैं उन बातों में नहीं जाता। मैं ये बता यार, या तो ये बता मैंने नहीं करवाए, या ये बता कि मैंने काम किए हैं। रात दिन एक एक समस्या का समाधान किया है। हाथ कंगन को आरसी क्या, वो कह रहे हैं नहीं किए तो बोले नहीं किए। अगर मुझे जवाब पूरा देने दिया, अगर आप पूरा जवाब नहीं देने देंगे मैं चला जाऊंगा। नहीं, आपसे बात कर रहा हूं मैं। आप पूरा जवाब दीजिए, प्लीज पूरा जवाब दीजिए। मेरा ये कहना है, मैं सदैव अपनी बात करता हूं, मैं कोई कमियां खामियां निकाल के आगे चल के राजनीति करने की। एक मिनट रुको भाई। आज मुंडका के गांव के अंदर हम नमन करते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टोडरमल पार्क मुंडका गांव के अंदर है, उसके विकास की गारंटी किसकी थी? यहाँ पे हरिजनों की चौपाल है, हरिजनों की चौपाल थी, उसके अंदर किसका काम था? निजामपुर और टीकरी के अंदर जो पुलिया है 1 साल से पड़ी थी, उसका जिम्मा किसका है? और जहाँ तक बात है विधायक इनका था, महापौर आपसे, फिर काम कौन कराएगा? काम की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कमियां निकालना और खामियां निकालना बहुत आसान काम है। ऐसा लगता है कि ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस दोनों डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा के नाम पर ही लड़ रहे हैं। बीएसपी का क्या होगा ऐसे में? गुरचरण दास जी, बीएसपी का क्या होगा? गुरचरण कश्यप जी क्या होगा बीएसपी का? ये तो साहिब सिंह वर्मा के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं दोनों। अभी आपने सुना कि कुछ प्राथमिक स्कूल खोले गए और स्पोर्ट्स स्कूल के लिए कुछ जगह दी गई, दोनों पे काम नहीं हुआ। आपके हिसाब से कांग्रेस बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं जो विकास नहीं हुआ? बिल्कुल विकास के लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। चलिए, बीएसपी कांग्रेस बीजेपी दोनों को निशाने पर ले रही है, लेकिन साहिब सिंह वर्मा की इज्जत इस पूरे इलाके में ऐसा लगता है। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं डॉक्टर नरेश कुमार, वो कह रहे हैं कि साहिब सिंह वर्मा का वारिस मैं हूं। साहिब सिंह वर्मा के भाई आजाद सिंह हैं, वो कह रहे हैं वारिस मैं हूं। जनता का एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं। साहिब सिंह वर्मा का वारिस कौन है? बीजेपी के आजाद सिंह या डॉक्टर नरेश कुमार? तो देख रहे हैं आप, साहिब सिंह वर्मा के नाम पर, यहां वोट मांगा जा रहा है। बीजेपी के आजाद सिंह कह रहे हैं कि वो उनके भाई हैं, उनके वारिस हैं, इसीलिए उनको वोट मिलना चाहिए। डॉक्टर नरेश कुमार कह रहे हैं कि साहिब सिंह वर्मा के अधूरे कामों को वो पूरा करेंगे, उनको वोट मिलना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये उठता है आजाद सिंह जी, कांग्रेस और आपके विरोधी सवाल ये उठाते हैं कि वंशवाद का जो आप आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि साहिब सिंह वर्मा के भाई आप हैं, आपको टिकट मिला। साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा है, उनको टिकट मिला। तो वंशवाद का आरोप कांग्रेस पर कैसे लगा सकते हैं? ऐसा है, वंशवाद का हमारे पर आरोप इसलिए नहीं लगता कि मेरी कर्मभूमि गांव मुंडका है और बच्चे की कर्मभूमि दिल्ली में है, वो वहीं पैदा हुआ था। मैं यहाँ इस गांव में पैदा हुआ था, तो मेरी कर्मभूमि ये है। और मैंने बचपन से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। तो बीजेपी आपको टिकट क्यों नहीं दे रही थी इस बार? आप नाराज हो गए थे? कौन कह रहा था मुझे टिकट नहीं दे रही थी? मेरे को टिकट दे रही थी। नहीं, नाराज हो गए थे? सुना नहीं, मैं कोई नाराज नहीं। सुना है कि आपने मेयर के पद से इस्तीफा देने की भी बात कही। वो एक अलग हमारी आपसी बात है। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण ये पंचायत लगी है, इस मुद्दे को मत भटकाइए। मुद्दा है विकास होना चाहिए था, यहाँ विकास नहीं हुआ है। मुद्दा ये होना चाहिए, ये दूसरे मुद्दों की बात मत कीजिए। आज ये बात हमारी पीड़ा है, हमारे दिल्ली और दिल्ली देहात के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। हमारा कसूर क्या है? हमने विधायक यहाँ पर दिया, हमने महापौर दिया, या डेंगू फैल रहा है, दवाई तक का छिड़काव नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? विकास के नाम पर तो जाहिर है वोट पड़ेगा ही। कहा जाता है कि किसानों का असली नेता कौन है, किसानों के लिए किसने ज्यादा काम किया, उसके हिसाब से भी वोट पड़ेगा यहाँ पर, गरीब आदमी के लिए, किसानों के लिए।
देखो, यहाँ पर जो गरीब आदमी है, किसान है, आज यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र में, खासकर मुंडका विधानसभा में जितने भी हमारे गांव और अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, एक एक बूंद पानी के लिए हमारी माताएं बहनें तरस रही है। कांग्रेस की 15 साल से सरकार है। जिन गांवों में पानी डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी के समय में जाता था, आज 15 साल में वो पानी क्यों वापिस हो गया? ये पानी, ये ऐसी राजनीति घटिया करते हैं, गांव के साथ सोतेला व्यवहार करते हैं। हमारे इस देहात के साथ जो कांग्रेस की सरकार ने सोतेला व्यवहार किया है, चारों तरफ से इनको घेर कर महंगाई की मार में, महंगाई बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो इसलिए है क्योंकि पिछले 2 साल से महंगाई केंद्र सरकार के काबू में नहीं आ रही है। बार बार दिल्ली में जब महंगाई की बात होती है तो कहा जाता है केंद्र सरकार का मसला है, ये लोग कहते हैं जमाखोरी हो रही है। एक सेकंड, आपके नेता कपिल सिब्बल कहते हैं, कांग्रेस के नेता मंत्री कपिल सिब्बल कहते हैं, सुन लीजिए, कपिल सिब्बल कहते हैं लोगों ने एक की जगह 2 सब्जियां खानी शुरू कर दी है, इसलिए महंगाई बढ़ गई है। देखिए, फूड सिक्योरिटी बिल लेके कांग्रेस पार्टी लेके आई है। 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो मोटे अनाज, ये सारी कौन लेके आया? क्या कह रहे हैं आप? नहीं, 100 रुपए किलो प्याज, 80 रुपए किलो टमाटर, और महंगाई की मार आज गरीब आदमी को। लेकिन आजाद सिंह जी, महंगी प्याज के वजह से ही आपकी सरकार भी गई थी 1998। अब इनकी भी तो जाएगी ना। कह रहे हैं महंगी प्याज की वजह से आपकी सरकार जाएगी इस बार। देखिए, महंगी प्याज की वजह से। देखिए, मेरा ये कहना है, वो लोग जाएंगे जो लोग काम नहीं करते हैं, वो लोग जाएंगे जो खाली एक छोटे से संकुचित दिमाग की विचारधारा लेके जाते हैं। जो विकास करता है, विकास करेगा। गैरों के पैरों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक, अंबर पर वही उड़ेगा जिसके खुद के पर होंगे। मेरे पर है, मैं उड़ के दिखाऊंगा, विकास करूंगा। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे, बीजेपी कांग्रेस के दावे, नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लग रहे हैं। एक सेकंड, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, रुक जाइए, बैठ जाइए, देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये दिल्ली का चुनाव है, ये मोदी के नारे लग रहे हैं। क्या मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा? देखिए, अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक मिनट रुक जाओ, दिल्ली का मुख्यमंत्री का फैसला होना है, दिल्ली का मुख्यमंत्री का फैसला होना है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित पिछले 15 साल से निरंतर विकास कर रही है। और अगर मोदी का मुद्दा नहीं, यहाँ मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का मुद्दा है। शीला दीक्षित मुद्दा है, मोदी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा क्या है? देखो, ये तो इनकी मानसिकता है। जिस तरीके से शीला दीक्षित ने इस क्षेत्र का विकास किया, यहाँ पर बनने के बाद जो यहाँ से हमारी एमपी है, आप इनसे पूछिए वो कई बार यहाँ पर आई है। उसने अपने बजट से अगर 5 रुपए भी इस विधानसभा ने एमपी में लगाए हों तो गारंटी है। हमने तो विकास की गंगा बहाई है, कई अंडरपास बनवाए, कई खतुल बनवाए, कई रोड